तारीख 14 फरवरी 2019, दोपहर का समय। सीआरपीएफ के जवानों का एक बड़ा काफिला जम्मू से श्रीनगर की ओर बढ़ रहा था। करीब 78 वाहनों में 25,000 से ज्यादा जवान सवार थे। जैसे ही काफिला पुलवामा जिले के लेथपोरा इलाके से गुजरा, तभी एक आत्मघाती हमलावर ने विस्फोटकों से भरी गाड़ी को जवानों की बस से टकरा दिया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पर्णिका तिवारी। धमाका इतना जबरदस्त था कि उसकी गूंज कई किलोमीटर तक सुनाई दी। बस के परखच्चे उड़ गए, सड़क पर धुएं का गुबार छा गया और कुछ ही पलों में 40 बहादुर जवान मातृभूमि की रक्षा करते हुए शहीद हो गए। यह हमला भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बड़ा वार था, जिसने पूरे देश को भीतर तक हिला दिया। आज 14 फरवरी है, एक ऐसी तारीख जिसे दुनिया के कई देशों में प्यार के इजहार के दिन के रूप में मनाया जाता है, लेकिन भारत के लिए यह दिन सिर्फ मोहब्बत का नहीं, बल्कि मातम, बलिदान और अमर शहादत की याद का दिन है। आज इस कायराना हमले की 7वीं बरसी है। पूरा देश अपने उन वीर सपूतों को नम आंखों से याद कर रहा है। इन 40 वीर जवानों में देश के अलग अलग राज्यों के बेटे शामिल थे। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ओडिशा और कई अन्य राज्यों से आए वो जवान जो अपने परिवारों की उम्मीद थे, देश की ढाल थे। किसी के घर में शादी की तैयारी थी, किसी के बच्चे ने पहली बार पापा कहा था, किसी मां ने बेटे के लौटने का इंतजार किया था। लेकिन 14 फरवरी की शाम ने सब कुछ बदल दिया। इस हमले के बाद पूरे देश में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। लोग सड़कों पर उतरे, मोमबत्तियां जलाई गईं, भारत माता की जय और वीर अमर रहो के नारों से आसमान गूंज उठा। भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंक के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। यह हमला सिर्फ सुरक्षा बलों पर नहीं, बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर हमला था। इस मौके पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि पुलवामा के आतंकी हमले में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारा देश इन बहादुर जवानों की शहादत को सदैव याद रखेगा। आज 7वीं बरसी पर देश भर में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। शहीद स्मारकों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी संस्थानों में 2 मिनट का मौन रखा गया। शहीदों के गांव में आज भी वो दर्द ताजा है, लेकिन उस दर्द के साथ गर्व भी जुड़ा है। गर्व इस बात का कि उनके बेटे ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। 14 फरवरी अब सिर्फ वैलेंटाइन डे नहीं है। ये दिन याद दिलाता है कि प्यार सिर्फ इजहार से नहीं, बलिदान से भी साबित होता है। इन 40 वीर जवानों ने अपने परिवार, अपने सपने, अपनी जिंदगी, सब कुछ देश के नाम कर दिया। उनकी शहादत इतिहास के पन्नों में अमर है। उनका साहस हर भारतीय के दिल में जिंदा है और उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को देशभक्ति का अर्थ समझाता रहेगा। आज पूरा देश उन 40 परिवारों के साथ खड़ा है जिन्होंने अपने बेटे खोए, लेकिन देश को गौरव दिया। राष्ट्र हमेशा अपने वीर जवानों का ऋणी रहेगा। शहीदों को शत शत नमन। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल